हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, यानी इंग्लिश कहां से पढ़ा जाए, आज से वो समस्या समाप्त हो जाएगा। देखिए, जब इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं हम लोग तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है मन में, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, क्या व्हाट इज इंग्लिश, सीधा डायरेक्ट मन में क्या आता है, एक क्वेश्चन जो व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यस, लाइफ में देखिए हर एक भाषा आपका साथ छोड़ देगा, बट इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो दुनिया में कहीं भी किसी कोने में चले जाइएगा, यही आपका मदद करेगा। इसलिए आपको किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश आना चाहिए, और इंग्लिश हम लोग बिल्कुल इजी करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार अगर इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो लाइफ में दोबारा फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन आएगा, यार ये लैंग्वेज क्या होता है, क्या क्या, यस ये लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज। मन में क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज द मीडियम, लैंग्वेज एक माध्यम है ऑफ क्या, एक्सप्रेशन का, भाव का। लैंग्वेज एक माध्यम है, फीलिंग, हमारे फीलिंग जो अंदर से जो भाव आता है उसका, एंड थॉट, हमारे विचारों का एक माध्यम। जो हमारा विचार कैसा है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, हमारा फीलिंग कैसा है, ये हमारा एक्सप्रेशन, हमारा फीलिंग है ना, हमारा जो एक्सप्रेशन है, थॉट है, फीलिंग है, ये सब को कौन बताता है? तो कोई लैंग्वेज ही बताता है। क्लियर ना? चलिए, तो क्या समझ में आया, लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है हमारे एक्सप्रेशन का, हमारे फीलिंग का और हमारे थॉट का। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज, तो या तो उस माहौल में आप 15-20 साल गुजारिए। क्या क्या, यस, अगर आप उस माहौल में 15-20 ईयर गुजार लिए तो आपको वो लैंग्वेज इजीली आ जाएगा। ओके, यस। नहीं, अगर गुजारना नहीं चाहते तो उसका पढ़ना पड़ेगा ग्रामर। क्या क्या, यस, है ना। या तो उस लैंग्वेज में आप 15-20 साल गुजारिए, आप कहीं भी हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, कहीं के टेंशन वेंशन नहीं है। आप अगर 15-20 साल इंग्लिश के एरिया में रह गए, जिस एरिया में रह गए, पंजाब में पंजाबी, जहां रह गए महाराष्ट्र मराठी बोलने लगिएगा, बिना ग्रामर सीखे इजीली अगर 15-20 साल गुजार लिए तो। और अगर आप वो 15-20 साल नहीं गुजारना चाहते, अगर आप चाहते हैं बिना गुजारे इंग्लिश सीख जाए, बिना गुजारे कोई लैंग्वेज सीख जाए, तो वो सीखना पड़ेगा उसका ग्रामर। अगर हिंदी सीखना चाहते तो हिंदी ग्रामर, संस्कृत तो संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश तो इंग्लिश ग्रामर। अब मन में क्वेश्चन आएगा, यार ये ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर। क्या क्या, यस, अब मन में क्या आएगा, व्हाट इज ग्रामर, ये ग्रामर होता क्या है, जो यार किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ग्रामर आप लोग का सुना हुआ वर्ड है। ग्रामर कैसा वर्ड है जी, सुना हुआ वर्ड है, बचपन से कई बार सुने हैं ग्रामर, है ना। तो मन में क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज ग्रामर, ये ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर मतलब याद रखिए, ग्राम और ए आर, है ना। ए आर या ई आर मतलब डूअर होता है, याद रखिएगा। ए आर या ई आर मीन्स क्या होता है, डूअर होता है। तो क्या है ग्रामर, एक क्या है ये ग्रामर अपना, ये क्या है, ग्रामर जो होता है मेजरमेंट करना। ग्रामर का काम क्या होता है, मेजरमेंट करना। बट ए आर और ई आर मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ना, डूअर। तो ए आर या ई आर मतलब डूअर होता है, मतलब करने वाला, और ग्राम मतलब मेजरमेंट। देखिए होंगे ना, बचपन में सुने होंगे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, है ना। तो ग्राम मतलब क्या है, मेजरमेंट, माप तौल। ग्राम क्या होता है जी, मेजरमेंट, माप तौल। और किसी भी वर्ड में अगर ए आर या ई आर लगा दिए तो वो हो गया करने वाला, डूअर। तो मेजरमेंट करने वाला। तो ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज का मेजरमेंट करता है, जो यार रियल में ये सही है या नहीं है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग को क्या समझ में आ गया, जो ग्रामर सीखना पड़ेगा। जैसे देखिए ना एग्जांपल में आप लोग, अ पर्सन हु ड्राइव्स, वो व्यक्ति जो ड्राइव्स करता हो किस चीज का, अ कार, इज कॉल्ड ड्राइवर। मतलब कि ई आर लग के ना, ई आर लग के सेंटेंस में डूअर का काम करे। जो ड्राइव करता है ना, जो चलाता है ना, जो
उसे क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइवर। ईयर आके सेंटेंस में क्या है ना, डूअर का काम करे। जैसे अ पर्सन हु मैनेज, अ पर्सन हु मैनेज, वो व्यक्ति जो मैनेज करता है वही तो कहलाता है मैनेजर, मैनेज करने वाला। अ पर्सन हु टीचेज इज अ टीचर, जो व्यक्ति आप लोग को टीच करता है, सिखाता है, पढ़ाता है, वही तो टीचर कहलाता है। ओके, तो हम लोग को क्या समझ में आया यार, ये जो ग्रामर जो होता है ना, वो मेजरमेंट करता है, लैंग्वेज को समझाता है, बताता है। ओके ना, और उसको जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ग्रामर। ग्रामर क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, अगर हम लोग को इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का हम लोग को सीखना पड़ेगा ग्रामर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं यार, इंग्लिश ग्रामर कैसे होता है, कहां से पढ़ा जाए, कहां से स्टार्ट करें इंग्लिश ग्रामर का। ओके, चलिए देखिए, जैसे आप लोग पढ़ना शुरू किए इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में समझ में आ गया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या क्या, यस, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक अपना लैंग्वेज है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, जो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब कोई भी लैंग्वेज आता कहां से, पकड़ेंगे कहां से, तो लैंग्वेज किस, कोई भी व्यक्ति का क्या बताइए, बाल पकड़ के बोल देंगे अरे हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, नाक पकड़ के, अंगुली पकड़ के, हाथ पकड़ के कैसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे अब बताइए जरा, तो जब वो व्यक्ति कुछ बोलेगा ना, यस, जैसे ही कुछ बोलेगा वो अपना अंदर से साउंड निकालेगा, पकड़ लेंगे, अरे अरे ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, क्या क्या, यस, ये साउंड से पकड़ में आता है, अरे ये तो उर्दू बोल रहा है, अरे ये तो मराठी बोल रहा है, अरे ये तो हिंदी बोल रहा है, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। तो कैसे पकड़ते हैं जी किसी लैंग्वेज को, साउंड के अकॉर्डिंग, यस, साउंड समझ में आ गया, पकड़ लिए साउंड। अब देखिए हम लोग को सीखना है इंग्लिश, क्या जी, इंग्लिश सीखना है, और इंग्लिश का लैंग्वेज सीखना है तो साउंड हमें आना चाहिए। कहां से आएगा, तो अल्फाबेट से आएगा, लेटर से आएगा, ABCD से आएगा, यस। तो ये साउंड जो अपना आएगा कहां से आएगा जी, अल्फाबेट से आएगा। अल्फाबेट को लेटर्स भी कहते हैं, क्या क्या, यस, लेटर्स भी कहते हैं। पता है ये अल्फाबेट ना इजीली नहीं लीजिएगा, अल्फाबेट ना UPSC में पूछ दिया था क्वेश्चन 2018 में, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब क्या, कितने अल्फाबेट्स हैं। तो याद रखिएगा अल्फाबेट एक ही होता है, यस यस, कभी अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं कीजिएगा, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं कीजिएगा, वो हो जाएगा गलत। क्लियर ना, तो अल्फाबेट जो होता है अल्फाबेट ही होता है। अब क्वेश्चन आएगा अल्फाबेट कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा A से लेके ना Z तक, A से लेके Z तक पूरा कंप्लीट पैकेज, यस यस, एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कम हो गया तो फिर वो अल्फाबेट नहीं होगा। ओके ओके, मतलब समझ में आया, A से लेके Z तक का पूरा का पूरा 26, एक भी कम नहीं। अगर एक भी कम नहीं है तो वो होगा अल्फाबेट। ओके, और अगर एक बात बताइए एक से ज्यादा है तो लेटर्स होगा ही ना, मतलब A से Z तक के पूरे पैक को, A से Z तक के पूरे पैक को हम लोग अल्फाबेट भी कह सकते हैं, लेटर्स भी कह सकते हैं। बट अगर हम कहीं पे लिख दे, अगर हम कहीं पे लिख दे यार ये ना, हम लिख दे कहीं पे P, अकेले P है, तो क्या बताइएगा, इसको क्या बोलिएगा, लेटर बोलिएगा, लेटर्स बोलिएगा, अल्फाबेट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ये P को, तो P को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, यस यस यस, P को क्या बोलेंगे जी, लेटर बोलेंगे। अगर P है कहीं पे अकेले Q लिख दिए तो क्या होगा, लेटर। कहीं पे अकेले G लिख दिए तो क्या होगा, लेटर। कहीं पे अकेले R लिख दिए क्या होगा, लेटर। बट अगर ये चारों को एक साथ लिख दिए तो क्या हो जाएगा, लेटर्स। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आप लोग को तीन चीज समझ में आया, क्या क्या, पहला समझ में आया जो यार ये लेटर क्या होता है, जब एक है
तो उसे हम लोग लेटर कह देंगे। एक है अकेले है, कहीं भी क्या कर देंगे, लेटर कह देंगे। कहीं भी पी एक है अकेले है, क्या कर देंगे, लेटर कह देंगे। एक से ज्यादा है, क्या कह देंगे, लेटर्स कह देंगे। और अगर पूरा का पूरा पैक है ना, ए से जेड तक का पूरा पैक, एक भी कम होना नहीं चाहिए। अगर एक भी कम हो गया तो फिर वो लेटर्स हो जाएगा, अल्फाबेट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं होता है। क्लियर ना? तो देखिए क्या है, वो जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में यूपीएससी में, जो हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या है ना, ऑप्शन पहला ऑप्शन में क्या दिया था, 26। क्या क्या, यस 26 दे दिया था। बी वाले ऑप्शन में क्या दिया था पता है, 5 दे दिया था। और सी वाले में आंसर क्या दे दिया था पता है, 21 दे दिया था। और डी वाले में क्या दिया था पता है, 1 दे दिया था। अब लोग जो है ना 1 तक जाते जाते 26 मार देते थे। तो याद रखिएगा, आपसे आज के बाद गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कितने अल्फाबेट्स हैं, केवल 1। पूरे पैक को तो हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। तो समझ में आ गया, लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे देखिए हम लोग ये समझ में आ गया, अब ये लेटर लेटर है ना, आप लोग जब लेटर समझ में आ गया तो अब मन में आएगा क्वेश्चन, यार वर्ड क्या होता है ना, क्योंकि लेटर लेटर मिलके ही तो वर्ड बनता है ना। तो याद रखिएगा, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, अ मीनिंगफुल ग्रुप of letters, a meaningful group of letters, it is called, नोट कर सकते हैं ये सब क्योंकि हौले हौले ही चल रहा है, तो नोट कर लीजिए, है ना। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, या डिजिट भी कर लीजिए, या digits, it is called क्या समझ में आया, वर्ड मतलब वर्ड, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स या डिजिट्स, इट इज कॉल्ड क्या, वर्ड। यस यस यस, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स या डिजिट, इट इज कॉल्ड वर्ड, है ना। अगर लेटर लेटर का भीड़ लगा दे, यस यस, लेटर और लेटर का भीड़ लगा दे और उसका कोई मतलब हो इस दुनिया में, उसका कोई मीनिंग हो इस दुनिया में, तो उसे वर्ड कहेंगे। अगर भीड़ लगा दिए बिना मतलब के तो लेटर्स कहेंगे। अगर ए से जेड तक का पूरा पैक है तो अल्फाबेट कहेंगे। और अगर अकेले है तो लेटर कहेंगे। 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या जी, 4 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होता है। और ये भी समझ में आ गया होगा जो वर्ड क्या होता है, और साथ ही साथ अपना जो है ये अल्फाबेट क्या होता है, वेट क्या होता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग जरा वर्ड का एग्जाम्पल लेके करते हैं, है ना। वर्ड जैसे देखिए, हम कहीं पे लिखे BOOK। देखिए एक बात बताइए, बी अपने आप में एक लेटर है, ओ अपने आप में एक लेटर है, फिर ओ एक लेटर है, के एक लेटर है, क्लियर ना। अगर ये सबको एक साथ किए, ये सबको क्या है, एक साथ किए, और तो पूछे, बोलिए इसका कोई मतलब है इस दुनिया में। अगर मतलब है, बोलिए है कि नहीं है, है तो मतलब है, मतलब ये क्या है, वर्ड है। लेटर का ग्रुप है ना, क्या लिखे थे हम लोग, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स या डिजिट, इट इज कॉल्ड वर्ड। अगर मीनिंगफुल लेटर और डिजिट है, इसका ये लेटर और डिजिट का कोई मतलब है इस दुनिया में, तो ये हो जाएगा अपना वर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए तो वर्ड समझ में आ गया। यहीं पे हम लिख दे OOBK। बोलिए इसका कोई मतलब है इस दुनिया में, नहीं है मतलब, नहीं है मतलब ये तो लेटर्स है।
बस सिंपल। मतलब है तो वर्ड है, मतलब नहीं लेटर्स है। बोले इसे अल्फाबेट कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेटर कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं। आप लोग को वर्ड समझ में आ गया, लेटर समझ में आ गया, इंग्लिश क्या है वो समझ में आ गया, क्लियर ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो इंग्लिश में जब सबसे पहले समझ में आया, यार हम लोग को जानना चाहिए लेटर, उसके बाद उससे बड़ा होता है वर्ड। अब इससे आगे क्या है, तो है सेंटेंस। यस यस यस। तो लेटर समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया, सेंटेंस हम लोग को समझना है ना। ऐसा करते हैं, सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कल। ओके, ये सेंटेंस क्या है, क्लियर। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस होने के लिए हम लोग को चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप लोग आज घर पे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, क्योंकि हम लोग कल बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करके हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। यस यस, हाँ, क्योंकि आप लोग को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इस दुनिया में 8 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जी? 8 तरह के अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो कौन कौन होते हैं? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। फिर इससे ऐड करके सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे कल। ओके, उम्मीद है आप लोग को वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।